गाइस वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियोस में हमने 1 to 6 क्वेश्चंस किए। अब नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन। इफ tan a plus b is equals to √3 and tan a minus b is equals to 1 by √3 where a plus b is greater than 0 degree and less than equal to 90 degree and a is greater than b, then find a and b। तो हमें गिवन क्या गया है इसमें? गिवन है हमें tan a plus b is equals to √3 and tan a minus b is equals to 1 by √3। ओके, अब tan में ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे √3 आता है? ओके, हमें पता है कि tan 60 इज इक्वल्स टू √3। अगर हमारे पास ये √3 के इक्वल है, दोनों राइट हैंड साइड √3 के इक्वल है, विच मीन्स tan a प्लस b इज इक्वल्स टू tan 60। ओके, tan से tan कटा, विच इम्प्लॉयज a प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। नाउ सेकेंड इक्वेशन, ये किस इक्वल होता है? tan 30 के। सिमिलर tan a माइनस b इज इक्वल टू tan 30। a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेंगे। नाउ हम दोनों को ऐड करेंगे, ऐड 1 and 2, तो हमें क्या मिलेगा? a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल्स टू 60 माइनस 30, 60 प्लस 30, सॉरी 60 प्लस 30। ओके, तो प्लस का b माइनस का b कैंसिल आउट, विच इज 2a इज इक्वल्स टू 90 एंड a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ओके, अब सबकी वैल्यू एक हमारे पास फाइंड हो गया। अब इनकी वैल्यू हम 1 में डालेंगे, तो 45 प्लस b इक्वल्स टू 60, which implies b is equals to 60 minus 45, which is 15 डिग्री। ओके, अगर सेकंड में पुट करेंगे तो 45 माइनस b इक्वल्स 30, तो b is equals to 45 minus 30, which implies b is equals to 5, 15 डिग्री। अगर आप ए को फर्स्ट में डालो, सेकंड में डालो, तो दोनों वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है? सही है। बी कितना आया? 15 डिग्री। तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री और 15 डिग्री। आप किसी भी इक्वेशन में डाल के देख सकते हैं, बी की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट tan 48 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 43 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। ओके, और सेकंड पहले फर्स्ट करते हैं, विच इज tan 48। अब हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं वो कौन सी होती हैं? 30, 60, 90, 0 एंड 45। ठीक है, अब 48 तो हमारे पास नहीं होता। ठीक है, तो हमने एक चीज पढ़ी है कि हम tan 48 को कैसे लिख सकते हैं? tan 90 minus 42 degree, okay, which is cot 42 degree। ओके,
ओके, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉट में चेंज करने के लिए हम लोग tan को इस फॉर्म में लिखते हैं 90 माइनस जितना में से माइनस हो 90 का, जैसे 90 माइनस 42 इज 48, 90 माइनस 62 इज 67 इक्वल टू 23। और हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है tan a इंटू कॉट ए इज इक्वल्स टू 1। अब हम इसको वैल्यूज डाल के तो सॉल्व कर नहीं सकते, इसलिए हमें इसको इस फॉर्म में बनाना होगा जिसमें एंगल क्या हो, सेम हो। ओके, अब हमारा tan 48 डिग्री, अगर हम इनकी वैल्यूज को अब सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे, नाउ cot 42 डिग्री, cot 67 डिग्री and tan 42 डिग्री and tan 67 डिग्री, इसका मीन्स यहाँ पे 42 आएगा। ओके, 42 डिग्री 67 डिग्री। ओके, अब 42 वाले एक साइड कर लेंगे, कोट वाले एक साइड, विच इज कोट 42 डिग्री tan 42 डिग्री एंड कोट 67 डिग्री एंड tan 67 डिग्री। अब ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है, विच इज 1 इंटू 1, तो हमारा कौन सा सोल्यूशन आया इस 1। ओके, नाउ नेक्स्ट इज cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री एंड sin 52 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। पहले हमें 1 प्रूफ करना था तो हमने कर दिया। ओके, अब इनको हम कैसे तोड़ के लिख सकते हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे cos 38 डिग्री इज इक्वल्स टू, चेंज कितने पे होता है, 90 पे, विच इज 90 माइनस 52 डिग्री। ओके, तो ये कितना आ गया, sin 52 डिग्री। सिमिलरली cos 52 cos 90 minus 38 which is sin 38। नो, सिमिलरली हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, विच मीन्स कैंसिल हो जाएंगे, विच इज इक्वल्स टू 0। तो हमें यही प्रूव करना था, तो ये इसके इक्वल आ गया 0 के। नाउ टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which is if tan A is equals to cot A minus 18 degree where 2A is an acute angle, find the value of A। ओके, तो हमें पहले गिवन क्या है, हमें गिवन है tan 2A equals to cot A minus 18 degrees। ओके, 2A क्या है, acute angle। ओके, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, tan 2A को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, cot 90 minus 2A, ओके, which is tan 2A। ओके, अब हम इसी वैल्यू को ऊपर डालें तो हमारे पास कितना आएगा, cot 90 माइनस 2A इज इक्वल्स टू cot A माइनस 18। ओके, इसमें से cot और cot कैंसिल किया तो 90 माइनस 2A इज इक्वल्स टू A माइनस 18 डिग्री, विच इज A प्लस 3A। 3A is equals to, okay, which is 90 minus 18 is equals to A plus 2A, which is 3A is equals to 90 minus 18, so 90 plus 18, which is 180 108, and A is equals to 108 by 3, which is 96, 36, तो A is 36 डिग्रीज। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग अपना शार्प करना पड़ेगा और ये पता करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ पे लगानी है। ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
If A, B, C are interior angles of triangle ABC, then show that sine B plus C का whole divided by 2 is equals to cos A by 2. Okay. If A, B, C are interior angles, ये कोई ट्राइंगल है, हमें ये नहीं दिया कि राइट एंगल ट्राइंगल है, पर हमें पता है कि किसी भी एंगल के एनी ट्राइंगल A प्लस B प्लस C, तीनों एंगल का सम किस स्क्वायर को होता है 180 डिग्री के. ओके, इसको क्वेश्चन 1 मान लेंगे. नाउ हमें क्या चाहिए B प्लस सी, तो हम B प्लस सी को यहीं रहने देंगे और A को दूसरी साइड लेके जाएंगे. इसको हम क्वेश्चन 2 मान लेंगे. नाउ डिवाइडेड बाय 2, टू से बोथ साइड डिवाइड करवाया तो B प्लस सी बाय 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस A बाय 2. ओके, तो ये किसके इक्वल आ गया 90 माइनस A बाय 2. ओके, अब हमें यहाँ पे साइन चाहिए, तो साइन B प्लस सी बाय 2 इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस A बाय 2. अब सिमिलर एक्सप्रेशन, जब साइन 90 माइनस A बाय 2 वो किसके इक्वल होता है cos ऑफ A बाय 2. तो हमें यही शो करवाना था कि साइन B प्लस सी बाय 2 इज इक्वल्स टू cos A बाय 2. ओके, जो हमें शो करने को दिया है उसी के हिसाब से इक्वेशन बनाए तो धीरे धीरे वो खुद ही उसके तरह रिजॉल्व हो जाता है. तो आज का लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11. नाउ प्रूव द आइडेंटिटीज, हमें ये प्रूव करना है. नाउ फर्स्ट में हमें क्या गिवन है 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए अंडर द रूट. ये क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड. ओके, तो हमें क्या चाहिए सीकेंट. सीकेंट किसका होता है कॉस का. ओके, तो हमें क्या करना है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस. अगर यहाँ पे कोसेकेंट होता तो आप साइन का कर लेते. ओके, 1 बाय कॉस प्लस साइन ए बाय कॉस से बाय 1 बाय कॉस माइनस साइन ए बाय कॉस ए. ठीक है, तो 1 बाय कॉस इज सीकेंट प्लस साइन बाय कॉस इज tan. ना सीकेंट माइनस tan. ओके, अब हम क्या करेंगे इसको, हमें क्या चाहिए सिंपल ये वाली चीज़, पर हमारे पास यहाँ पे क्या है अंडर द रूट, तो हम इसको सिंपल रैशनलाइज करेंगे. रैशनलाइज में मतलब सिमिलर चीज़ से नीचे वाला, हमें यहाँ पे स्क्वायर चाहिए इसलिए सीकेंट ए प्लस tan ए बाय सीकेंट ए प्लस tan ए. ओके, तो इसको सॉल्व करो, ये दोनों सेम है, इसका मतलब विच इज सीकेंट ए प्लस tan स्क्वायर by under the root, this is a minus b a plus b which is secant square a minus tan square a. Okay, now we know इससे ये रूट कैंसिल आउट इसकी which is secant a plus tan a divided by 1. 1 क्यों आया because secant square a minus tan square a is equals to 1. तो 1 का रूट इज 1. सो ये वाली चीज़
is plus tan A is equal to right hand side, which is hence proved. Okay, now next second part. सेकेंड पार्ट में हम क्या कहते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर ए. 1 प्लस tan स्क्वायर ए divided by 1 plus cot square a, okay, is equals to 1 minus tan 1 minus cot a is equals to tan square a. 1 minus tan a 1 minus cot a square is equals to tan square a. okay, now इसमें तीन चीजें हमें गिवन है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे which is 1 plus tan square a divided by 1 plus cot square a. आपने ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग में ये फॉर्मूले भी किए होंगे, which is 1 plus tan square a इसका इक्वल होता है secant square a के 1 plus cot square a is equals to cosecant square a. okay, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, हमें क्या चाहिए tan और cot. okay, so 1 by cosecant square is equals to sin square a. secant का अगर रेसिप्रोकल 1 by cos करेंगे तो secant square हो जाएगा. ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, तो sin by cos किसको इक्वल आता है tan square है. ओके, हमने इस चीज का रेसिप्रोकल लिया है, which means secant को नीचे कर दिया, cos को 1 by cos is sin, then secant is 1 by cos. ओके, अगर आपको नहीं समझ आया तो यहाँ पे करके देख देता हूँ. secant is equals to 1 by cos square a into cosecant is 1 by sin square a. तो ये इसके नीचे था इसलिए ये ऊपर चला गया, which is sin square a cos square a is equals to tan square a. ओके, अब हमारा राइट हैंड साइड, हमारी एक चीज तो इसके इक्वल आ गई, अब हमें ये वाली चीज इसके इक्वल आनी है, which is tan a by 1 minus cot a का होल स्क्वायर. ओके, अगर हम इसको सिंपल सॉल्व करें तो sin a by cos a डिवाइडेड बाय 1 minus cos a by sin a. स्क्वायर. ओके, सिंपल एलसीएम लेके कर लो, cos a minus sin a by cos a by sin a minus cos a by sin a square. Now cos a minus sin a is 1 by cos square a by sin a minus cos a is equals to 1 minus 1 by sin square a. माइनस 1 का स्क्वायर क्या 1, 1 का स्क्वायर 1. ओके, अगर ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, which is sin square a by cos square a. ओके, is equals to tan square a. अगर ये वाली चीज़ नहीं पता चली तो 1 by cos a cos square a. अब ये चीज़ नीचे है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, which is sin square a माइनस डिवाइडेड बाय 1. ओके, तो ये कितना आया sin square a by cos square a which is tan square a. हमें
यही सॉल्व करना था तो हमने कर दिया। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही अगर क्वेश्चंस आपको फ्यूचर में चाहिए तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।